दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। जरूरत पर काम ना आए ऐसी नौकरी और पैसे किस काम के। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अम्मा जी, ये क्या है? आप बात बात पर अपनी बड़ी बहू को ताने मारती रहती हैं। वह भी सीधी की तरह नौकरी करना चाहती थी पर नहीं कर पाई। बड़ी बहू बनकर क्या आई? आपने तो पूरे घर की जिम्मेदारी उससे थमा दी। बस नहीं थमाया तो तिजोरी की चाबी। मुझे इसका भी कोई अफसोस नहीं है, पर जब से सीधी ब्याह कर आई है देख रहा हूँ आप आरती को ताने कसने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अम्मा, ऐसा नहीं है कि आरती पढ़ी लिखी नहीं है। आरती अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर उसके पैरों में मैंने और आपने जो काम की बेड़ियां डाल दी वह फिर कभी उससे आजाद नहीं हो पाई। बस अम्मा, विनती कर रहा हूँ, आज के बाद तुम ऐसा कुछ मत कहना कि मैं भी मजबूर हो आरती को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए घर से बाहर जाने की कह दूं। शांति से बैठ कर सोचना, आरती और सीधी के काम की तुलना करने से पहले तेरे लिए सबसे ज्यादा सोचता कौन है? पैसे कमाने वाली बहू और घर में रहने वाली बहू। विवेक अपनी पत्नी के लिए आज पहली बार अम्मा से ऐसे शब्दों में बात किया था। विवेक देख रहा था जब से छोटे भाई विवान की शादी जॉब करने वाली सीधी से हुई है तब से अम्मा का व्यवहार आरती के प्रति बदलता जा रहा था। आरती कहती तो कुछ नहीं, पर आंखों से बहते आंसू कहाँ तक सिमटे। विवेक देख सुनकर कुछ नजरअंदाज करता रहा, पर आखिर कब तक? अगर आज भी वह अम्मा से ये सब नहीं कहता तो आज वह अपनी पत्नी की नजरों में गिर जाता, जो हमेशा यही कहा करता था कि आरती अम्मा ने बहुत दुख देखकर हमें इस काबिल बनाया है कि हम आज इस मुकाम पर हैं कि सारी सुख सुविधा हमारे पास है। बस तुमसे एक वादा चाहता हूँ, माँ ने हम दोनों भाई में कभी भेद नहीं किया है। बस तुम भी इस घर में हम दोनों भाइयों के बीच मन मुटाव का कारण कभी ना बनना। कुछ गलती हो तो नजरअंदाज कर दिया करना। बाकी मैं हमेशा हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सुख दुख का साथी कोई तुम्हारा अपमान करे तो बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये भी याद रखना। तब से आरती इस घर परिवार के लिए सब कुछ हो गई थी। ब्याह कर आते अम्मा ने रसोई से लेकर बाजार हाट सब आरती के जिम्मे कर दिया था। 2 साल बाद गोद में बेटा आ गया। आरती अब पूरी तरह गृहस्थी में डूब गई थी। अभी 8 महीने पहले विवान का ब्याह सीधी से हुआ था तो वह पहले से नौकरी कर रही थी और इसी शर्त पर विवान से शादी की कि नौकरी वो नहीं छोड़ेगी। अम्मा के पास एक बहू तो पहले से थी ही जो पूरा घर संभाल रही थी, तो सीधी की नौकरी से उन्हें कोई आपत्ति ना हुई। अम्मा पहले आरती की सबसे खूब तारीफ किया करती थी। ऐसी बहू लाखों में एक होती है जो इतना पढ़ लिख कर भी हर काम में दक्ष है, घर के सारे काम बखूबी जानती है, बेटे को भी बैठा कर सब पढ़ा लेती है। घर बार क्या है जो नहीं कर सकती? मुझे कब डॉक्टर के पास जाना है, क्या दवा खाती, मुँह जवानी याद इसे। अब दूसरी बहू भी ऐसी आ जाए तो मेरा घर स्वर्ग हो जाए। पर सीधी के आते अम्मा के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। आरती दिन भर बिना किसी शिकवा शिकायत काम करती और बाकी बसे वक्त पर पूरा ध्यान 2 साल के बेटे पर देती। सीधी सुबह आराम से उठकर चाय बनाती, अपने और विवान के लिए तैयार नाश्ता पैक करती और चल देती। शाम को जब आती आरती रात के खाने की लगभग सारी
तैयारी कर ही लेती थी, बस सीधी रोटी बना देती। आरती के मन में बस यही रहता, चलो कमा रही तो पैसे घर के लिए ही। पर यह भरम तब टूट गया जब एक दिन अम्मा का तबीयत खराब थी और आरती ने सीधी को कहा, अम्मा जी को दिखा लाओ, नहीं तो छोटे कुंज को संभालो तो मैं दिखा लाऊं। सीधी बच्चे कहाँ संभालने वाली थी, झट से बोल पड़ी, भाभी मैं अम्मा को ले जाती हूँ, आप रहने दो। घर से बाहर कदम रखने ही जा रही थी कि आरती से बोली, भाभी जरा पैसे देना, अम्मा को दिखाने में जरूरत पड़ेगी और मेरे पास तो है ही नहीं। अरे सीधी तुम नौकरी करती हो, अम्मा को दिखाने के लिए पैसे भी नहीं तुम्हारे पास, रुको लेकर आती हूँ। के जल्दी से पैसे देकर अम्मा को दिखाने भेजी। जब दोनों लौट कर आई तो अम्मा को कमरे में लिटा कर सीधी अपने कमरे में चली गई। आज उसकी छुट्टी थी तो ऑफिस जाना नहीं था। आरती अम्मा को देखने जब कमरे में गई तो वह आरती को देख बोलने लगी, बहू आज मुझे दिखाने के लिए सीधी से पैसे की बात क्यों कर रही थी? उसके पैसे हैं, वह अपने पैरों पर खड़ी है, अपना कमाती है, अपना उड़ाती है। मेरे लिए मेरे बेटे ही काफ़ी है। आज के बाद सीधी से कभी पैसे की बात ना करना। आरती को समझ आ गया सीधी ने ही जरूर कुछ कहा होगा, तभी अम्मा ऐसे बोल रही है। पर मतलब कहने भर को बहू है, कमाती है, पर पैसे खर्च करना है तो खुद पर करेगी। एक मैं हूँ, घर के लिए अपने आप को झोंक दी और आज अम्मा जी मुझे ही समझा रही। सीधे से कुछ क्यों नहीं बोली, जरूरत पर काम ना आए ऐसी नौकरी और पैसे किस काम के। आरती अम्मा की सेवा जी जान से कर रही थी, क्योंकि जानती थी विवेक के लिए माँ बहुत जरूरी है और उसके लिए विवेक का परिवार। सीधी अपना ऑफिस जाती, आते जाते अम्मा का हाल पूछ लेती और एक दिन हॉर्लिक्स लेकर आ गई। अम्मा ये पीजिए, सुबह शाम ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, यह आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा और कमजोरी भी नहीं लगेगी। सीधी ने के अपना काम खत्म कर चल दी। आरती कुछ देर बाद अम्मा के लिए खाना लेकर आई और दवाइयाँ देने लगी। तभी अम्मा ने सिराने के पास रखी मेज पर से हॉर्लिक्स वुमेन प्लस आरती को देते हुए कहा, देख सीधी क्या लाकर दी है, उसे मेरी कितनी परवाह रहती है। कमाती है तो मेरे लिए ये लेकर आई तो क्या करती है बहू, कब मुझे कुछ लाकर दी। घर में ही जो बना सकती बना देती है, जो कभी हुआ बाजार से कुछ ताकत की चीज लाकर दे दे। और पैसे, अरे पैसे कमाती तो लेकर आती, पर तू कहाँ से ला सकती है। अब सुबह शाम मुझे तो ये दे दिया करना। अम्मा जी हॉर्लिक्स की डिब्बा आरती को देते हुए बोली, जी अम्मा जी। आरती ने कहा, ये सारी बातें विवेक ने बाहर दरवाजे पर सुन ली, जो घर आने के बाद अम्मा से मिलने आ रहा था। आरती के जाने के बाद ही विवेक ने अम्मा से वो सब कह दिया जो वह कहना नहीं चाहता था। इधर अम्मा विवेक की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गई थी और सोचते सोचते पानी की गिलास उठाया तो वो खाली था। पास रखा पानी का बोतल भी खाली हो गया था। वो आवाज देने लगी, अरे कोई है, अरे बहू पानी लाकर दे, कमजोरी क्या आई, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, कहती भुनभुनाती। अम्मा उठने को हुई तो देखती हैं बाहर सीधी अपने मोबाइल में व्यस्त अम्मा की बात अनसुनी कर जा रही है। अम्मा ने आवाज देते ही कहा, अरे वो सीधी बहुत तनिक पानी ला दे क्या। अम्मा जी खुद से ले लीजिए, मैं जरूरी काम कर रही हूँ, कह सीधी चलती बनी। अम्मा अपना सा मुंह लेकर रह गई और रसोई की तरफ जाने लगी। तभी आरती भागती हुई आई और बोली, लीजिए अम्मा जी पानी। वह कुंस बाथरूम में था, उसको ही साफ कर रही थी इसलिए देर हो गई।
के आरती अम्मा को बैठाते हुए पानी का गिलास पकड़ा दिया। आरती बहू, एक बात कहूँ, तू शायद तो अपने पैरों पर अभी खड़ी हो जा। हमारे लिए सोच करी तूने नौकरी नहीं की ना, और मैं मूर्ख तेरी ही कदर ना कर सकी। सीधे सीधी जरूर अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, पर परिवार के साथ खड़े होना उसे न आया। मैं भी उसकी लाई चीजों में खुश हो रही थी, पर तेरी सेवा अनदेखी कर रही थी। मुझे माफ कर दे बहू। अम्मा आरती का हाथ पकड़ उदास स्वर में बोली, अम्मा किसने कहा मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हूँ? आज मेरा ये परिवार मेरी कमाई है। मैं जानती हूँ आपको हमेशा एक साथ की जरूरत होती है, और विवेक को उसकी अम्मा की बस अम्मा मेरी यही इच्छा है, इस घर परिवार को जोड़कर बिना मन मुटाव के हमेशा सबको बांध कर रखूं। आरती है अम्मा, और सीधी सीधी माना हम दोनों आपकी बहुएं हैं, पर सबका स्वभाव और काम करने का तरीका एक तो नहीं होता। अभी सीधी को वक्त लगेगा, पर वो भी घर परिवार समझ जाएगी। विवान भी तो आपके ही बेटे हैं। जिस दिन सीधी का व्यवहार जानेंगे खुद उसे समझा देंगे। बस आप हम दोनों की तुलना ना किया करें। आरती अपने मन की बात कह दी। सही कह रही हो बहू, हो तो दोनों मेरी ही, फिर तुलना मन भेद कर रहने से क्या फायदा। बस अब तेरा जो दिल करे कर, चाहे घर में रहना हो चाहे बाहर जाकर काम करना, बस तू भी किसी से कम नहीं, ये समझ आ गया। आरती को गले लगाती अम्मा अपने कई सारे कड़वे बोल को आंसुओं में बहा देना चाहती थी। आरती अपने बेटे की परवरिश में अपने परिवार के लिए संबल थी। उसके बाहर निकलकर काम करने से सब कुछ बिखरने लगता, ये बात वो भी जान रही थी, इसलिए अपनी खुशी परिवार में देख रही थी।